Hello, good morning, all of you. Welcome to आर्यन मैथमेटिक्स क्लासेस। मैं शिव प्रसाद आप लोग को अपने YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। जो स्टूडेंट 11th या 12th बोर्ड की तैयारी करना चाहते हैं वे मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें तो क्लास वो ले पाएंगे। आज इंटीग्रेशन का पार्ट 8 होगा बच्चों। क्लास 12 का है क्लास आज। उसमें हम इम्पोर्टेंट फार्मूला कुछ पहले बता दिए हैं। आज फिर से रिवीजन के तौर पर जो बच्चे पीछे जुड़ रहे हो उसको फार्मूला याद होना बहुत जरूरी है इंटीग्रेशन का, तब उसको इंटीग्रेशन समझ में आएगा, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। इसलिए हम फार्मूला कुछ इकट्ठा करके लिख दे रहे हैं ताकि समझने में कहीं प्रॉब्लम ना हो। लिखा हुआ है इम्पोर्टेंट फार्मूला ऑफ इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन का कुछ महत्वपूर्ण फार्मूला है। 1 का इंटीग्रेशन x प्लस सी इंडिफिनिट इंटीग्रेशन में दिया जाता है। इसका जिक्र मत पूछना, अभी प्लस सी देना है इंटीग्रेशन करने के बाद। x रेज टू दी पावर n dx का इंटीग्रेशन x रेज टू दी पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाय n प्लस 1 प्लस सी। ये सब याद रखना आप लोगों को। ये x प्लस बी रेज टू दी पावर n dx इक्वल टू ये x प्लस बी रेज टू दी पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाय n प्लस 1, और x के कोफिशिएंट से जितना रहेगा उसको डिवाइड करते हैं। डिफरेंशिएशन में मल्टीप्लाई होता है और इंटीग्रेशन में डिवाइड होता है, डिफरेंशिएशन का जस्ट उल्टा। इसी प्रकार से यहाँ पर भी है e रेज टू दी पावर ये x प्लस बी dx, तो e रेज टू दी पावर ए एक्स प्लस बी और x का कोफिशिएंट क्या चीज था ये, तो ये से डिवाइड हो गया। ए रेज टू दी पावर x dx का इंटीग्रेशन ए रेज टू दी पावर x डिवाइडेड बाय लॉग ए प्लस सी सम में है। 1 बाय x का इंटीग्रेशन लॉग x, यहाँ पर भी x के कोफिशिएंट से डिवाइड किया गया है, देख लो। cos का इंटीग्रेशन sin x और sin x का इंटीग्रेशन माइनस cos x। sec x बार x का इंटीग्रेशन tan x और cos x बार x का इंटीग्रेशन माइनस cot x। तो इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो, जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं। तो अब आप लोग आगे का फॉर्मूला देखो, और जो है सो 12 तक पहले लिखे थे। 13 में sec x इंटू टेन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, sec x। cos x इंटू cot x का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस cos x। प्लस सी देना है, वो प्लस सी छोड़ देते हैं बोलने। 1 बाय रूट अंडर 1 माइनस एक्स एक्स वाई डी एक्स का इंटीग्रेशन साइन इनवर्स x, और माइनस 1 बाय रूट अंडर 1 माइनस एक्स एक्स वाई डी एक्स का इंटीग्रेशन कॉस इनवर्स x। 1 बाय 1 प्लस एक्स एक्स वाई का इंटीग्रेशन टेन इनवर्स x। एक और छूट गया कॉट इनवर्स x का, यहीं लिख देते हैं, नंबरिंग यहाँ कर देते हैं 22 माइनस 1 बाय 1 प्लस एक्स एक्स वाई डी एक्स इक्वल टू कॉट इनवर्स x प्लस सी। चलो ये यहाँ होना था, वहां लिख दिए। यहाँ देखोगे, गौर करोगे, याद करने का, एक के साथ एक फ्री मिल जाएगा। जैसे यहाँ 1 बाय रूट अंडर 1 माइनस एक्स एक्स वाई साइन इनवर्स x, माइनस लग जाएगा तो कॉस हो जाएगा। 1 बाय 1 प्लस एक्स एक्स वाई डी एक्स इक्वल टू टेन इनवर्स x, और माइनस लग जाएगा तो कॉट इनवर्स x। वही काम यहाँ है। 1 बाय एक्स रूट अंडर एक्स एक्स वाई माइनस 1 का इंटीग्रेशन सेक इनवर्स x, और माइनस लग जाएगा तो हो जाएगा cos x इनवर्स x। यहाँ पर देखो cos ये x प्लस बी डी एक्स इक्वल टू cos का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन, तो साइन साइन दे दिए, जो एंगल था वही एंगल दे दिए, और बोले थे x के कोफिशिएंट से डिवाइड होता है, तो x का कोफिशिएंट कितना है यहाँ, ये, तो ये से डिवाइड कर दिए। यहाँ पर भी साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है, cos, एंगल जो है सुराने दिए ये x प्लस बी, और x के कोफिशिएंट से डिवाइड कर दिए।
तो चलो इसको जल्दी से नोट करो या फिर स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम इसके आगे फार्मूला यहीं तक होगा, इसके आगे हम बताएंगे अब क्वेश्चन। तो हाँ बच्चों देखो इधर, मेथड ऑफ इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन का 4 मेथड है। कौन कौन मेथड है? देखो इधर, देयर आर 4 मेथड्स ऑफ इंटीग्रेशन। कौन कौन है? मेथड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन, मेथड ऑफ बाय पार्ट्स, मेथड ऑफ पार्शियल फ्रैक्शन। ये 4 मेथड में इंटीग्रेशन समाप्त है। इनडिफिनिट इंटीग्रेशन, डिफिनिट नहीं, डिफिनिट अलग है। इसमें से ट्रांसफॉर्मेशन रूल पहले पढ़ लिया है। वो कहाँ पढ़ लिए हैं? जो एक्सरसाइज फर्स्ट पढ़ा वो था ट्रांसफॉर्मेशन, यानी फार्मूला का ट्रांसफॉर्मेशन था उसमें। अभी बताएंगे हम सेकेंड वाला। कौन बताएंगे? सेकेंड, मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन, इसके बारे में बताएंगे हम। चलो इसको जल्दी से नोट करो, उसके बाद बताएंगे, या स्क्रीनशॉट ले लो। देखो सेकेंड बताएंगे हम, इधर ध्यान दोगे। सेकेंड में क्या चीज था? मेथड, मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन। मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन क्या होता है? ये मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन मतलब, सब्स्टिट्यूशन का मतलब हुआ यहाँ एक जगह से दूसरे जगह उसी का, यानी कि यहाँ मानते हैं लेट आई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू, ध्यान दोगे। चलो इसको इक्वल टू नहीं देते हैं, एफ एक्स डी एक्स। अभी दिख रहा है ये फंक्शन किसमें? एक्स के रूप में। अब इसमें कुछ सब्स्टिट्यूट कर दो, यानी एक्स के जगह पर कुछ दूसरा फंक्शन ले लेंगे हम लोग, तो ये पूरे सिस्टम चेंज हो जाएगा। जो भी एक्स के रूप में जहाँ नजर आ रहा है, तो जो सब्स्टिट्यूट करेंगे उस रूप में नजर आएगा। जैसे पुट कर देते हैं, तो बोलिए अपने मन से पुट करना है, फिलहाल फंक्शन है तो अपने से कोई भी एक फंक्शन हम ले लेते हैं। पुट एक्स इक्वल टू, मान लो ले लिए हम फाइव जेड। क्या ले लिए? फाइव जेड। अब इसी को डिफ्रेंशिएट कर जाते हैं, डिफ्रेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड्स with respect to x, we get x के रूप में डिफ्रेंशिएट करना है, तो x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है? 1। तो 1 भी लिख सकते हो, नहीं तो इसे लिख सकते हो 1 लिख दो डायरेक्ट, इतना लंबा क्या बताएंगे। x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है? 1। अब एक पढ़ा होगा कि एफ एक्स का डिफ्रेंशिएशन एफ डी एफ एक्स डी एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है? एफ डैश एक्स। तो जो एफ एक्स का डिफ्रेंशिएशन होता है एफ डैश एक्स, उसी प्रकार से क्या होगा? इसका भी होगा। फाइव जेड का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा? फाइव डैश जेड, फाइव डैश जेड इंटू डी जेड बाय डी एक्स। ये तो जेड के रूप में नहीं हुआ था, तो एफ एक्स का डिफ्रेंशिएशन एफ डैश एक्स, तो उसी प्रकार से फाइव जेड का डिफ्रेंशिएशन फाइव डैश जेड, और डिफ्रेंशिएट किसके रिस्पेक्ट में करना है? एक्स के रिस्पेक्ट में, तो डी जेड बाय डी एक्स। देयरफॉर तिरछा गुना कर दो, ये हो जाएगा 1 डी एक्स इक्वल टू
फाइव डैश जेड डी जेड। वन लिख भी सकते हो, छोड़ भी सकते हो, देयरफॉर करके लिख सकते हो डी एक्स। वन के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो यही हो जाएगा। ये बच गया फाइव डैश जेड और ये डी जेड। ये कैलकुलेशन आ गया। अभी हम एक डिफरेंशिएशन और बताएंगे इसी का। अभी जो फंक्शन को डिफरेंशिएट किए उसी को। चलो इसको स्क्रीनशॉट ले लो, हम आगे बताते हैं। देखोगे इधर क्या है, इसी को दूसरे ढंग से और कैसे डिफरेंशिएट करेंगे। इसको x इक्वल टू फाइव जेड, क्योंकि अब जो इंटीग्रेशन बनाओगे सो डिफरेंशिएशन भी करना होगा, उसके बाद इंटीग्रेशन करना होगा। तो डिफरेंशिएशन को शॉर्ट में कैसे लिखेंगे, सो डिफरेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड्स with respect to respective variable को RV we get। डिफरेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू रेस्पेक्टिव वेरिएबल को शॉर्ट में लिखते हैं RV we get। रेस्पेक्टिव वेरिएबल कहने का मतलब इधर जो फंक्शन है उसी के रूप में डिफरेंशिएट होगा और उधर जो फंक्शन है उसी के रूप में डिफरेंशिएट होगा। और इधर जो फंक्शन है x है तो dx लगा देंगे, उधर z है तो dz दे देंगे। कब, जब डिफरेंशिएशन कर लेंगे तब। तो x का डिफरेंशिएशन 1, इधर कौन सा फंक्शन है x, तो क्या लगा देंगे dx। फाइव z का डिफरेंशिएशन क्या चीज, फाइव डैश z और फंक्शन क्या है z के रूप में, तो लगा देंगे dz। अब गौर से देखोगे, चलो एक स्टेप और लिख देते हैं। देयरफॉर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ही रहेगा dx इक्वल टू फाइव डैश जेड dz। दोनों का डिफरेंशिएशन सेम आया, गौर से देखो तो है dx इक्वल टू फाइव डैश जेड dz, dx इक्वल टू फाइव डैश जेड dz। तो ये इजी होता है, ये भी तो पहले डिफरेंशिएशन पढ़ा, ये भी इजी है और वो भी इजी है। ये शॉर्ट में बनता है, थोड़ा लॉन्ग में बनता है। क्लियर, चलो एक एग्जांपल देते हैं, इस पर क्लियर हो जाएगा। एग्जांपल समझ ही लो या तो फिर ऐसे लिख लो i इक्वल टू, उसके बाद एग्जांपल समझा देंगे। i का वैल्यू क्या है, एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू, एफ का एफ रहने दो, एक्स को क्या पुट किए थे फाइव जेड, ये लिख देंगे फाइव जेड। dx का वैल्यू क्या आया है फाइव डैश जेड dz। देखो ये पूरे फंक्शन z के रूप में कन्वर्ट हो गया। शुरू से लेके क्या बोले थे हम कि ये x के रूप में है, जो फंक्शन मानेंगे वही रूप में ये कन्वर्ट हो जाएगा। कन्वर्ट हो गया, चलो इसको जल्दी से नोट करो आप लोग, हम आगे फिर बताते हैं। हाँ तो देखो बच्चों, अभी हम एग्जांपल समझा देते हैं रेस्पेक्टिव वेरिएबल को डिफरेंशिएशन करने के लिए। एक तो एग्जांपल लेके, इसे सपोज कर लो कोई भी फंक्शन ले लेते हैं हम, इधर ले लेते हैं मान लो ये log x और इधर है ये sin z। डिफरेंशिएट करना है इसको, क्या करना है डिफरेंशिएट। यहाँ लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू रेस्पेक्टिव वेरिएबल RV we get। तो log x का डिफरेंशिएशन बोले हम क्या कि जो फंक्शन है वही फंक्शन के रूप में डिफरेंशिएट कर देना है। x है तो x के रूप में, z है तो z के रूप में। तो log x का डिफरेंशिएशन 1/x और क्या बोले थे जो फंक्शन उसी का dx लगाओगे, d लगाओगे dx हो गया। इधर
साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉस, यहाँ जेड है तो लिखेंगे यहाँ कॉस जेड और इसी का डी जेड हो गया रेस्पेक्टिव वेरिएबल, इसी को तो बोलते हैं। चलो जल्दी से नोट करो। अब हम अभी इंटीग्रेशन का एग्जांपल देंगे, अब जो पढ़ा रहे हैं अभी ये रेस्पेक्टिव वेरिएबल था, अब इंटीग्रेशन का जो अभी सब्स्टिट्यूशन रूल पढ़ा उस पर एग्जांपल कैसे होगा, सो देखो इधर क्या रहेगा। लेट आई इक्वल टू, ये मान लो साइन एक्स इंटू कॉस एक्स dx। ध्यान दोगे साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, अभी हम प्रोडक्ट रूल में नहीं बताए हैं इंटीग्रेशन, अभी सिर्फ सब्स्टिट्यूशन रूल बताए हैं। अब मेरा बात को ध्यान से सुनो, उसके बाद हम प्रॉब्लम को बताएंगे। अब जो भी इंटीग्रेशन मिलेगा एक्सरसाइज में सो 2 3 4 5 फंक्शन में मिलेगा, या तो इनटू में मिलेगा या फिर डिवाइड में मिलेगा। तो अब वैसा चीज ढूंढना है कि एक फंक्शन को हम ऐसा उसमें पता करेंगे कि साइन को अगर यदि लेंगे तो डिफरेंशिएट करके कॉस आना चाहिए, या फिर कॉस को लेंगे तो डिफरेंशिएट करके साइन आना चाहिए। ये जरूरी नहीं कि दोनों बार बार मैच करेगा, सो कोई एक फंक्शन मैच जरूर करेगा। या तो फिर फंक्शन डिवाइड में है तो ऊपर वाले को डिफरेंशिएशन करेंगे तो नीचे वाला फंक्शन आ जाएगा, या फिर नीचे वाले को डिफरेंशिएशन करेंगे तो ऊपर वाला आ जाएगा। ये बार बार कंडीशन लागू रहेगा, कोई एक फंक्शन जरूर आएगा। जैसे 5 फंक्शन रहेगा तो उसमें से एक फंक्शन ऐसा होगा जो डिफरेंशिएशन करेंगे तो उसी में प्रेजेंट रहेगा। जैसे अभी देखो साइन एक्स फंक्शन को डिफरेंशिएशन करेंगे तो cos x आ जाएगा, और cos x को डिफरेंशिएशन करेंगे तो होता है माइनस साइन एक्स, लेकिन साइन एक्स तो आ रहा है ना, माइनस कांस्टेंट हो जाएगा, उसको बाहर कर देंगे हम लोग। तो जिसका डिफरेंशिएशन जानेंगे पुट में उसी को लिखेंगे। पुट पुट करने सिखा रहे हैं, पुट साइन एक्स इक्वल टू जेड। तो बोल ये कैसे पुट किए, कॉस काइन पुट किए, यहाँ दोनों मैच कर रहा है, दोनों में से किसी को ले सकते हैं। डिफरेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू आरवी, आरवी मतलब रेस्पेक्टिव वेरिएबल। विगेट लिखते नहीं है, छोड़ देते हैं। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स और जो है उसका dx। इधर x का डिफरेंशिएशन होता है 1, तो z का डिफरेंशिएशन कितना होगा 1, और इधर क्या हो जाएगा dz। मिला जुला करके क्या आ गया cos x dx इक्वल टू 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो dz। देयरफॉर i इक्वल टू, i का वैल्यू कितना है देखो तो साइन x इंटू कॉस एक्स dx। समझ में आ रहा है आप लोग को क्या क्या किए सो। तो साइन एक्स बराबर क्या लिख सकते हो z, कॉस एक्स dx, कॉस एक्स dx का वैल्यू क्या है dz, लिख दिए। अब आगे z पर पावर कुछ नहीं तो 1 है तो वो लिख दो। फार्मूला n+1 डिवाइडेड बाय n+1, तो ये हो जाएगा z n+1, n की जगह पर 1 तो 1+1 डिवाइडेड बाय 1+1 प्लस c, तो ये हो गया zxy बाय 2 प्लस c। अब लास्ट में z का वैल्यू बैठा दो, z का वैल्यू क्या है साइन x, तो ये हो जाएगा साइन x का होल xy डिवाइडेड बाय 2 प्लस c, यही आंसर हो जाएगा। चलो इसको लिख लो जल्दी आप लोग, या फिर स्क्रीनशॉट ले लो। हम दूसरा एग्जांपल देते हैं, ले लिया। चलो
देखो इधर ध्यान दो, ऐसा ही एक दो एग्जाम्पल देखो, समझ जाओगे क्या चीज हम कहना चाह रहे हैं और क्या चीज बताना चाह रहे हैं। तो एक एग्जाम्पल और देखो, अभी सेकेंड नंबर एग्जाम्पल जैसे रहा cot x इंटू log sin x dx। इधर ध्यान दो, यहाँ तीन फंक्शन का जिक्र किया गया है। कौन कौन फंक्शन का? एगो cot है, एक ठो sin x है और एक ठो log sin x है। तीन फंक्शन है, ये पूरा फंक्शन है cot x, sin x भी पूरा फंक्शन है और ये एक साथ में है log sin x। तो कुछ ऐसा कंडीशन होगा, एक का डिफरेंशिएशन यहाँ प्रेजेंट होगा। अब ढूंढते हैं एक का करके, जब शुरुआत में हम लोग नहीं जानते हैं या नहीं सीखे हो तो शुरुआत में एक का फंक्शन के बारे में सोच लेना कि कौन सा फंक्शन का डिफरेंशिएशन यहाँ प्रेजेंट है। जैसे ऐसे अभी सपोज करो हम भी कुछ नहीं जान रहे हैं, आप ढूंढ रहे हैं फंक्शन, तीन फंक्शन है, तीन में से एक को डिफरेंशिएशन करेंगे तो इसी में हमको दिख जाना चाहिए। cot x का डिफरेंशियल क्या होता है? माइनस cos x x बार x। कहीं है माइनस cos x x बार x? नहीं है। चलो यानी कॉट को पुट नहीं करना है, ये बात क्लियर हो गया। अब sin x का डिफरेंशिएशन होता क्या है? cos x। तो cos x है कहीं क्वेश्चन में? नहीं है, ये भी फेल हो गया। तो ये फंक्शन कौन बचा? बचा तो यही ने log sin x ने। अब उसी को पुट करके देखते हैं, ये दोनों तो मैच किया नहीं, तब log sin x लेंगे तो मैच करना चाहिए। रूल है कि एक का डिफरेंशिएशन यहाँ प्रेजेंट होता है। तो पुट किसको पुट कर देंगे? पूरे को, log sin x इक्वल टू z। तो अब बात समझ में आई कि किसको पुट लिखते हैं, सो जिसका डिफरेंशिएशन प्रेजेंट है। तो इसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो cot x आ जाएगा, देख लो। डिफरेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू rv का मतलब रेस्पेक्टिव वेरिएबल वी गेट। log x का डिफरेंशिएशन 1 बाय एक्स, तो x के जगह पर क्या है बच्चों? sin x। तो ये हो जाएगा 1 बाय sin x, और sin x का डिफरेंशिएशन cos x। ये फंक्शन और फंक्शन रूल चल रहा है, डिफरेंशियल में पढ़ा होगा। और इधर क्या है? x है तो लगा देंगे dx। और z का डिफरेंशिएशन 1 इंटू dz। देयरफॉर cos बाय sin क्या होता है? cot। तो cot x लिख दो dx और इधर dz। देयरफॉर I इक्वल टू क्या है? cot x इंटू log sin x dx। क्लियर? अब इधर देख लो, अभी बोले थे ना कि इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो cot आएगा, cot आ गया। आगे बढ़ जाओ, अब इसको cot x dx अभी रहने दो। इसका वैल्यू जान रहे हो ना कितना पुट किया है? सो कितना पुट किए हैं? z। तो इसको पहले लिख जाओ, log sin x dx, नहीं सॉरी, log sin x और उसके बाद इंटू दो cot x। इससे कोई दिक्कत नहीं है, खाली ये सजा दिए हम, cot को बाद में लिख दिए और log sin x को पहले, ताकि समझने में आसानी हो। तो log sin x का वैल्यू क्या है? z पुट किए हैं तो z दे दो। अब cot x dx, cot x dx का वैल्यू क्या चीज? dz। पावर कुछ नहीं है तो 1 मानो, तो पावर जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा zxy बाय 2 प्लस c। z का वैल्यू log sin x, log sin x और इसका होल स्क्वायर नीचे 2 प्लस c। चलो इसको भी जल्दी से नोट कर लो या फिर स्क्रीनशॉट ले लो। एक एग्जांपल और, ताकि क्लियर हो जाए सारा चीज। एक एग्जांपल और देते हैं। थर्ड एग्जांपल, थर्ड में क्या है?
इधर ध्यान दोगे। थर्ड में क्या है, इसमें देखो इधर e रेज टू दी पावर 10x इंटू सेक एक्स बाय एक्स dx। अब यहाँ पर भी तीन फंक्शन है, उसमें से एक का डिफरेंशिएशन इसी में है। एक फंक्शन है 10x पूरा, एक फंक्शन है sec x स्क्वायर पूरा, और एक फंक्शन है e रेज टू दी पावर 10x। तो अब देखो sec x स्क्वायर x को डिफरेंशिएट करेंगे तो नहीं आ सकता है। अब याद हो जाएगा तुरंत, क्वेश्चन को देखते ही पता चलेगा किसका 10x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, sec x स्क्वायर x होता है, तो उसी को पुट कर दो। जिसका डिफरेंशिएशन प्रेजेंट है, मौजूद है वहां, उसी को पुट करते हैं हम लोग। तो पुट 10x इक्वल टू z। ऐसा सोचते कैसे हैं, जिसका डिफरेंशिएशन देख लेते हैं वैसे। जैसे 10x का क्या होता है x स्क्वायर, तो पुट में उसी का लिखेंगे जिसका डिफरेंशिएशन प्रेजेंट होगा। डिफरेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x, नहीं x नहीं r भी, वी गेट। तो 10x का डिफरेंशिएशन sec x बाय x, और क्या लगा देंगे dx। z का डिफरेंशिएशन 1, तो 1 नहीं लिखते हैं, डायरेक्ट dz, 1 से गुना करेंगे वही रह जाएगा। देयरफॉर i इक्वल टू, i में क्या है वैल्यू, e रेज टू दी पावर 10x इंटू sec x बाय x dx। तो e रेज टू दी पावर 10x का वैल्यू क्या थी z, sec x बाय x dx का वैल्यू क्या थी dz। अभी फार्मूला बता दिए हैं, e रेज टू दी पावर x का इंटीग्रेशन e रेज टू दी पावर x, तो यहाँ है e रेज टू दी पावर z, तो ये हो जाएगा e रेज टू दी पावर z प्लस c इक्वल टू e रेज टू दी पावर z का वैल्यू लास्ट में बैठा दो 10x प्लस c, यही आंसर हो जाएगा। चलो नोट करो जल्दी इसको।